अप्लाई करते बैठो कुछ फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। तो तुम अप्लाई तो करो, वो तो जो जो अप्लाई कर रहे हैं अग्रेसिवली उनको तो मिल रहे हैं इंटरव्यू कॉल्स, 2-3 तो मिलते गए, एक का तो हो गया सिलेक्शन, जो थी कोमल थी उसका तो हो गया, ज्वाइनिंग है आज उसका, वो तो रेडी थी, पूरा जावा एट वगैरह सब कुछ रेडी, प्रॉपरली पॉइंट टाइम टू टाइम अप्लाई करना, सब कुछ करना, 2 कॉल मिलके शायद 2 या 3 कांग्रेसन का, और ये एक कॉल में हो गया उसका खत्म। और मैंने जो ऑब्जर्व किया ना कि जो फ्रेशर के लिए जो इंटरव्यू होते हैं ना बाहर, वो एक्सपीरियंस वाले से भी तगड़े होते हैं, एक्सपीरियंस वाले से भी स्ट्रांग हो रहे हैं उनके फ्रेशर के इंटरव्यूज, बेसिकली इंटरव्यूज। ठीक है, एक्सपीरियंस वालों को तो ठीक है, इतना पूछ लिया खत्म, क्योंकि ओपनिंग बहुत सारी है एक्सपीरियंस की। फ्रेशर की काम है तो वहां पे बहुत तगड़ा इंटरव्यू होता है, उसके 4 या 5 राउंड है, छोटी सी कंपनी फिर भी 4-5 राउंड, और वही अगर एक्सपीरियंस के लिए जाओ तो 2 राउंड में खत्म हो जाएगा। तो इफ यू आर फ्रेशर देन आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके पास में अपॉर्चुनिटी कम है वहां पे। ठीक है, एनीवे सी हियर, अपन आज वही एग्जांपल रन करते हैं एक बार। ठीक है, किधर गया अपना वो, कौन सा था अपना वो, एम्प्लॉय मैनेजमेंट 2, राइट। एम्प्लॉयमेंट। चलो ये रन हो गया, लेट्स ओपन द पोस्टमैन। अच्छा, गेट एपीआई हमने इसके अंदर बनाया था क्या, पहले गेट एपीआई बनाते हैं। ओके, चलो गेट एपीआई ऑलरेडी है। ठीक है, सो गेट एपीआई हमने कुछ 4 या 5 समथिंग बनाया था, राइट। सो लोकल होस्ट 8080 स्लैश गेट स्लैश एम्प्लॉय एम्प्लॉय, लेट्स से 5 था क्या उसमें, नहीं सर। 2-3 होगा, चलो Yes, कुछ sir. ऐड कर देते, चलो छोड़ो ऐड कर लेते कुछ को, नहीं है ठीक है, वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया है तो इसलिए हमें ये मिल रहा है, राइट। अगर यहाँ पे अगर ठीक से हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया होता तो वही था ना, यहाँ पे ट्राई कैच में डालते थे वो ऑप्शनल, सॉरी यहाँ पे ऑप्शनल का यूज करते थे, और ऑप्शनल से वी कैन थ्रू द एक्सेप्शन, राइट, एंड देन वी कैन कैच इट इनसाइड द अपना कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, सो ये चीज थी, बट एनीवे कुछ ऐड करते हैं, बट पीजी एडमिन में देखते हैं, पीजी एडमिन में कोई है क्या, पोस्ट, लेट्स ओपन द पोस्टमैन। एक एंट्री की थी। अच्छा ठीक है, उसका आईडी देखते हैं, ये तो समझ सबको समझ में आ गया ना। यस यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, सिंपली हमने, और इंटरेस्टिंग है, ओके, ऐसा कुछ बोरिंग नहीं है कि हमने एम्प्लॉय बनाया और एम्प्लॉय था उसका, एम्प्लॉय बनाया बट ओनर कौन था, एड्रेस था, राइट। सो हाँ, सी हमने यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोर्टेड डॉट सेव किया, ये करने की जरूरत नहीं थी, अगर अगर हम क्या करते, कैस्केड ऑल कैस्केड ऑल करते, ठीक है, कैस्केड ऑल करते थे, राइट। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं Yes, थी, sir. क्योंकि कैस्केड ऑल मतलब क्या, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है, अभी पेरेंट मतलब कौन, जो ओनर है, ओनर कौन है इसका, एड्रेस है, अगर तुम एड्रेस को सेव करते हो और एड्रेस के अंदर तुम अगर एम्प्लॉय रखते हो तो वो एड्रेस तो स्टोर होगा ही, बट जो एसोसिएटेड चाइल्ड ऑब्जेक्ट होगा उसको चाइल्ड ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होगा एड्रेस का वो भी स्टोर हो जाएगा। ओके, ठीक है, Yes, sir. बट अगर आपने कैस्केड ऑल नहीं लिखा तो आपको पहले एम्प्लॉय स्टोर करना पड़ेगा, फिर जो स्टोर हुआ एम्प्लॉय है उसे बाहर निकाल के उस स्टोर हुए एम्प्लॉय को इसके अंदर डालना पड़ेगा आपको, एड्रेस के अंदर, एंड देन यू हैव टू सेव द एड्रेस, राइट। Yes, sir.
Yes, sir. ठीक है। और ये बहुत कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, ये जो है ना, ये कंफ्यूजन मतलब ऑलमोस्ट इन अदर क्लासेस कहीं पे भी जाओ तो थोड़ा सा उनको वो समझता नहीं कि ये किसको किसके अंदर डालना चाहिए। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला सिंपल है। फॉर्मूला क्या है? जो रिलेशनशिप का ओनर होगा, ओनर कौन होगा? ओनर कौन होगा बोलो? Address. जिसके जिसके अंदर जिसके पास Is foreign in जिसके अंदर foreign. फॉरेन की होगी, फॉरेन जिसके अंदर फॉरेन की होगी वो ओनर होगा। दैट्स इट। ठीक है, जो यहाँ पे फॉरेन की किसके अंदर है? एड्रेस के अंदर है। तो एड्रेस, हाँ एड्रेस के अंदर है तो सिंपल है, एड्रेस यहाँ का ओनर है। तो एड्रेस के अंदर कंपलसरी एम्प्लॉय को डालो। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस को मत डालो फर्स्ट थिंग। कहाँ पर? क्योंकि वो फॉरेन की वहां पे है नहीं वैसे। सो ओनर के अंदर, ओनर मतलब एड्रेस के अंदर एम्प्लॉय को डालो और एड्रेस को स्टोर कर दो। अगर आपने कैस्केड ऑल किया है तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको एम्प्लॉय सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं होगा तो यू हैव टू सेव दैट एम्प्लॉय। ठीक है, दैट्स इट। नाउ एक दो हिट करके देखते हैं यहाँ पे। और मैं जितना बोल रहा हूँ ना, बार बार ये प्रज्वल को या किसी को भी समझो। ठीक है, इस बैच में, ठीक है, नेक्स्ट बैच में नहीं बोलूंगा मैं। आप नेक्स्ट बैच में जब शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट तो होने वाले हो, ठीक है, एक तो रिकॉर्डिंग देखो, नहीं तो शिफ्ट हो जाओ सीधा। तो उस टाइम पे मैं आपको उतना भाव नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है आपके पास में, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ बहुत सारा, बार बार बोल चुका हूँ। ठीक है, अब इसके आगे नहीं बोल सकता आपको, है ना। मेरे पास में बाकी भी स्टूडेंट है, उनको भी मुझे बचाना है जोमेटो पे डिलीवरी करने से, राइट। तो उनको भी एक बार बनता है। तो फिर वो मेरे आसपास आके अगर भटको भी हुए तो नो यूज। आप अपनी पढ़ाई करो अच्छे से, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको टाइम दे चुका हूँ, पर्सनल काउंसलिंग कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, राइट। सी, तो कौन सा था अपना वो? एम्प्लॉय एड्रेस एड्रेस था ना? एड्रेस, एड्रेस नहीं, हम एम्प्लॉय लेने वाले थे ना, एम्प्लॉय। चलो एक एम्प्लॉय सेव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 201 हमें क्रेडिट आ गया। लेट्स सी हियर, रिफ्रेश, आ गया। ठीक है, आधार क्यों नहीं है? अच्छा हाँ, ये आ गया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं ये एम्प्लॉय नंबर 2 निकाल रहा हूँ। ठीक है, लेट्स ट्राई क्या होता है। तो एम्प्लॉय नंबर 2 निकाल रहा हूँ। क्या होगा इसे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? 500 क्यों दे रहा है ये? गलत कोड स्टार्ट कर दिया क्या? नहीं, सही तो है, कोड में लिखते हैं। अच्छा, हमने लिखा ही नहीं क्या? मेथड ही लिखी है, एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय फाइंड बाय आईडी डाला तो है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? could not invoke the integer इंटर वैल्यू बिकॉज दिस, वो सैलरी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, गेटर में प्रॉब्लम है शायद उसके। कहाँ पे? ये जो है ना, गेटर जो ऊपर, वो हमने क्या लिखा है? इंटीजर लिखा है, राइट। और यहाँ पे हमने डाला है इंट। सो व्हाट वी कैन डू, सिंपल। सर वो आईडी था सर, आपने वो जो निकाला हो, गेट क्या आईडी था क्या? वो। अच्छा, ये गेट आईडी आपने था। जो निकाला वो। हाँ हाँ, राइट राइट। एक काम कर दो, इसके लिए गेटर सेटर में फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी। हमने क्या कॉल किया था? एक एम्प्लॉय, और हमें मिला क्या? ऐसा कुछ तो भी, राइट। Is ऐसा क्यों? क्या multiple मिला हमें? address. देखो, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी 2, राइट। नेम Yes. जॉन, ईमेल john@gmail.com, सैलरी तो नल है, और एड्रेस मिला हमें, राइट। एड्रेस यहाँ से निकला, और ये तो बढ़ती जा रहा है। इतने थोड़ी ना एड्रेस है अपने, अपने तो एक ही एड्रेस था ना। हम्म?
और ये एम्प्लॉय बार बार क्यों आ रहा है? देखो, व्हाई इट इज हैपनिंग? लूप की वजह से। लूप की वजह से मतलब? और लूप तो लूप से नहीं है, लूप follow लूप कर नहीं, रहा है। हमने तो सिंपली यहाँ पे गेट किया है ना। क्या किया हमने? एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, यस, इतने किया हमने। मिल क्या रहा है बोलो? क्यों मिल रहा है बोलो? गेस, एनी गेस? नो आइडिया सर। गेस करो, मैंने बोला गेस करो, आइडिया नहीं, आइडिया तो है ही नहीं आपको, गेस करो। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो एक ही एम्प्लॉय मांगा ना उसको, उसने मुझे एम्प्लॉय दे दिया, ठीक है। एम्प्लॉय के अंदर उसने मेरे को एड्रेस दे दिया, दैट इज फाइन। ये एड्रेस स्टार्ट हुआ, उसकी समझो कितने एड्रेस है, ये एक एड्रेस दिया उसने, ओके। एड्रेस के अंदर फिर से उसने क्या दिया? वन टू मेनी रिलेशनशिप है सर। एम्प्लॉय दिया, ठीक है। आईडी। एम्प्लॉय के अंदर उसने फिर से क्या दिया? एड्रेस दिया, और एड्रेस के अंदर उसने फिर से क्या दिया? एम्प्लॉय दिया। गेटिंग? यस सर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या मांगा है? एम्प्लॉय, List of address. राइट। हमने उसको क्या मांगा है? एम्प्लॉय। और उसने हमें क्या दिया? एम्प्लॉय दिया, बट एम्प्लॉय के साथ में क्या दिया उसने हमें? Address. Address. एड्रेस। एड्रेस तो एक ही था ना, एक या दो ही था, यस फिर सर। इतना क्यों ऐसा? जब उसने हमें एड्रेस दिया, तो एड्रेस के अंदर कौन है? हाँ, एम्प्लॉय। Employee. तो उसने हमें एड्रेस के साथ में क्या दिया? एम्प्लॉय दिया, राइट। और जब उसने एम्प्लॉय दिया तो एम्प्लॉय के अंदर फिर से कौन है? एड्रेस है। Address. और जब एड्रेस दिया तो एड्रेस के अंदर फिर से कौन है? एम्प्लॉय है। Right. तो ये लूप चलता जा रहा है, वो लूप रुकेगा नहीं। क्लियर? Yes, sir. क्लियर। सो दैट्स Yes, व्हाई sir. ये एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं, सो इस पे मतलब इसमें तो कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, ये लूप में चल रहा है, वो उसको रेफर कर रहा है, ये उसको रेफर कर रहा है। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज वन एनोटेशन कॉल्ड एज, उसको बोलना पड़ेगा हमें कि ऐसा मत कर। तो उस एनोटेशन का नाम है @जेसन Listen, ignore. बैक बैक रेफरेंस। कौन सा? जेसन बैक रेफरेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा? मुझे ये इसके अंदर कुछ और है क्या? नहीं, इतना ही है, ठीक है। हाँ, ये क्या करेगा कि पीछे वाला रेफरेंस बंद कर देगा, मतलब एम्प्लॉय दे दिया ना, ये एड्रेस नहीं देगा वो साथ में। गेटिंग? Yes, sir. ठीक है। सो लेट्स रन, लेट्स रन। तो ये भी पूछता हो, ठीक है। व्हाट इज जेसन बैक? एक और है, दो है, इसमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। लेट्स सी। दिखा? दिखा? आया अपने को? नहीं। ठीक है, तो उसने एड्रेस दिया ही नहीं उसका बेसिकली, यस सर। ठीक है। उसने क्या किया? उस एड्रेस को इग्नोर कर दिया, ये जो है ना, इग्नोर कर दिया। तो ये एनोटेशन क्या करता है? बेसिकली जो फील्ड है उसको वो इग्नोर कर देगा। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं उसको, ठीक है। ईमेल पे करके देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो देखो, ईमेल भेजा गया उसने? नहीं। No. इसका मतलब क्या है? ये डाल दो आप वहां पे, वो उस फील्ड को इग्नोर ही कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। यस Yes, सर। sir. ओके, आई होप दिस इज इजी, राइट। और एक है Yes, sir. इग्नोर जेसन इग्नोर समथिंग, एक एनोटेशन है, वो आप देख लेना अगर चैट जीपीटी करके, ओके। यस सर। चलेगा। सो अब हम बढ़ते हैं मेनी टू मेनी की तरफ, है ना। तो मेनी टू मेनी के लिए समझो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपना टीचर और स्टूडेंट का, राइट। कौन सा? टीचर और स्टूडेंट का। तो अभी टीचर और स्टूडेंट के अंदर क्या रिलेशनशिप रहेगा बोलो? Many. मेनी टू मेनी। Many to मेनी। कौन सा Many रहेगा? to many. मेनी टू मेनी, राइट। मेनी Yes, टू sir. मेनी, ठीक है। अब मेनी टू मेनी में क्या होगा? व्हाई मेनी टू मेनी? Many teachers can have many students. Teachers can. Multiple Many teachers students. can have students multiple can have students. multiple teachers. Okay, so one teacher can have multiple students, one student can have multiple Teachers. teachers. That's why it's basically many to many. Okay, so let's take example. Okay,
टीचर और स्टूडेंट का फटाफट. ओके, click on next. Spring Web, Spring Data JPA. Okay, that's it. Click on next and then finish. ओके, सो टेबल कैसा होगा अपना? See, ये एक अपना टीचर स्टूडेंट है, सॉरी एक टीचर टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है. ठीक है, स्टूडेंट टेबल है. इस टीचर टेबल के अंदर है, टीचर टेबल के अंदर है आईडी. ओके, देन नेम, टीचर नेम, समझो कुछ एक्सपीरियंस वगैरह ऐसा कुछ चीज है. ओके, नाउ यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से है. नाउ ईदर व्हाट इज हैपन, स्टूडेंट, स्टूडेंट. ठीक है, आईडी, स्टूडेंट नेम है ना, उसका एज है, कुछ और चीज है उसकी. ठीक है, ईमेल वगैरह, तो इसको छोड़ दो. ठीक है, ऐसे कुछ चीज है उसके स्टूडेंट की. 1 2 3 4. चलो अब इस केस में क्या होने वाला है, टेल मी. थर्ड टेबल बनेगा. क्या बनेगा? थर्ड टेबल. थर्ड टेबल का नाम क्या रहेगा बोलो? टीचर टीचर स्टूडेंट. 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 टीचर स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट. ओके, सी टीचर स्टूडेंट, ये टेबल का नाम बनेगा. इसके अंदर कॉलम का नाम क्या रहेगा? टीचर आईडी क्या एंड स्टूडेंट आईडी. स्टूडेंट एंड टीचर. ऐसा कुछ भी रखते हैं हम. ठीक है, टीचर आईडी अंडरस्कोर आईडी, और दूसरा रख सकते हैं स्टूडेंट आईडी. ओके, स्टूडेंट आईडी. ओके, एंड देन विल प्रोवाइड द मैपिंग हियर कि चलो भाई कि जो पहला टीचर है उसके पहला जो टीचर है उसको उसके स्टूडेंट कौन है? पहला भी उसका स्टूडेंट है, दूसरा भी उसका स्टूडेंट है. ठीक है, तीसरा भी उसका स्टूडेंट है, लाइक दिस. क्लियर? सिमिलरली जो दूसरा टीचर है उसके भी ये स्टूडेंट है. क्लियर? Yes, sir. यस सर. दैट्स इट. सो इस तरीके से मैपिंग होगी यहाँ पे. क्लियर? अब हमें ये लिखना है एंटिटी के अंदर, राइट? सो लेट्स ट्राई. ये कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले अपना स्टूडेंट मैनेजमेंट किधर गया? चलो बोलो क्या होगा? न्यू डॉट कंट्रोलर. कंट्रोलर, देन न्यू पैकेज, देन बोलो एंटिटी. सर्विस, देन देन एंटिटी. रिपोजिटरी, देन एंटिटी, एंटिटी. रिपोजिटरी. देन रिपोजिटरी. ठीक है, हो गया. नाउ नेक्स्ट, और कुछ बचा है क्या? नहीं ना, ठीक है. तो सबसे पहले एंटिटी क्रिएट करते हैं. क्लास, बोलो एंटिटी का नाम क्या होगा? टीचर. 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 दूसरा क्या होगा? स्टूडेंट. 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 ओके, चलो स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होगा बोलो? @ पहले होगा एंटिटी, एंटिटी. Entity name, age, आईडी. प्राइवेट प्राइवेट आईडी, प्राइवेट int इंट आईडी. आईडी, Then? आईडी. प्राइवेट Private नेम, नेम. नेम, string name. Okay, and then just say private int age. रोल नंबर. That's it. int age. इतनी सारी चीजें होगी उसमें. एज के अलावा समझो उसका कुछ ईमेल आईडी भी होगा, है ना? स्ट्रिंग ईमेल आईडी. ओके, दैट्स इट. ईमेल होगा. yes, Okay, sir. that's it. Now @ ID. आईडी. आईडी, आईडी. Now ये होने के बाद में what is next thing? Tell me. जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू. जनरेटेड वैल्यू,
Data and setter. Strategy. Strategy. Strategy is equal to By some type. dot identity. Identity. That's it. ओके, Identity. अब यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रेटजीज है, तो ये अलग अलग इसमें यूज की जाती है, ठीक है, अलग अलग सिनारियो में मोस्टली आपको आइडेंटिटी दिखेंगी। सीक्वेंस मतलब क्या होता है कि अब ये जो सीक्वेंस नाम की जो चीज है ना, ये बनती है डेटाबेस लेवल पे। यहाँ पे है क्या, लेट मी चेक। सीक्वेंस है क्या यहाँ पे? नहीं, ठीक है, तो एक सीक्वेंस दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, सीक्वेंस दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसमें जब क्लिक करोगे इस सीक्वेंस के ऊपर, और इस सीक्वेंस का कुछ तुम नाम दोगे, समझो आपको टीचर्स के लिए सीक्वेंस बनाना है, तो यहाँ पे आप कुछ टीचर सीक्वेंस दे सकते हो, राइट, उसका नाम। देन ये तो है टेबल का नाम, और ये स्कीमा मतलब ये पब्लिक है, ओके। देन डेफिनेशन पे जाओगे तो इंक्रीमेंट मतलब क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट, कितने से इंक्रीमेंट होगा, 1 से स्टार्ट कहाँ से होगा, लेट से 100 से, राइट। मिनिमम कितना होगा, 100 ही होगा, है ना। मैक्सिमम कितना होगा, 10,000 होगा, लेट से, ओके। कैशे है या उसको इग्नोर कर सकते हो। टेबल नेम डाल सकते हो आप यहाँ पे, कि टीचर का टेबल का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। कॉलम जो Yes. फॉरेन की है वो डालनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस क्रिएट करता हूँ उस पर्टिकुलर टेबल के लिए, और यहाँ पे डालता हूँ सीक्वेंस, गेटिंग, तो क्या होगा कि ये जो अपना स्प्रिंग बूट है, ठीक है, ये स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है, वो क्या करेगा, जो आईडी जनरेशन है वो खुद नहीं करने वाला, आइडेंटिटी मतलब खुद कर रहा है वो। और जब सीक्वेंस लोगे तो क्या करेगा, वो डेटाबेस को हिट करेगा। सबसे पहले सेव करने से पहले क्या करेगा, सेव करने से पहले वो डेटाबेस को हिट करेगा, डेटाबेस में देखेगा सीक्वेंस है क्या, सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस को कॉल करके वो आईडी लेगा, और फिर वो आईडी सेट करेगा एज अ प्राइमरी की। क्लियर? Yes. Yes. तो ये अलग अलग तरीके की ये स्ट्रैटेजीज है यहाँ पे, वैसे 7 स्ट्रैटेजी थी, अब ये स्प्रिंग डेटा जी पे 5 ही दी है, 1 2 3 4 5 ही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कभी बताऊंगा मैं, ओके। अब यूआईडी मतलब क्या, यूआईडी मतलब वो 16 डिजिट का, जैसे आधार कार्ड का 16 डिजिट का सब बहुत बड़ा यूआईडी रहता है, तो वैसे जनरेशन होगा। बट अभी के लिए आप व्हाट यू टू डू, आइडेंटिटी। क्लियर? क्लियर, Yes, sir. ठीक है, चलो सी, ये हो गया। देन नेक्स्ट कौन सा है अपना, टीचर। Int ID. डन, Private int ID. Value. अच्छा हाँ, प्राइवेट आएगा ना। जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू, String name. Designation. फिर उसका स्ट्रिंग नेम डालते हैं, उसका Designation. एक्सपीरियंस, चलो डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन तो टीचर ही रहेगा उसका, है ना। Subject. एजुकेशन डालते हैं, Salary. Specialty. ठीक है। सैलरी डालते हैं उसकी, है ना, सैलरी, Double. Salary. Integer. ठीक है, दैट्स इट, बस हो गया, ठीक है, इतना। देन प्रोवाइड द गेटर्स एंड सेटर्स, दैट्स इट, ओके। सी, अब यहाँ पे क्या है कि ओनर किसको, देखो ओनर किसको बनाओगे इस रिलेशनशिप का, Third table. Third class बनाने पड़ेगा. Table को third नहीं table थर्ड, को. नहीं थर्ड क्लास नहीं बनेगा, ठीक है, वो सिर्फ टेबल बनेगा, थर्ड क्लास नहीं बनेगा। बट फिर भी ये टीचर और स्टूडेंट के अंदर एक ओनर आपको बनाना पड़ेगा, हाँ डेफिनेटली। वो फॉरेन की कॉलम नहीं संभालेगा खुद के अंदर, बट वो डिफाइन करेगा कि थर्ड टेबल का नाम क्या होगा, थर्ड टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम रहेंगे, राइट, जैसे कि ये वाले, है ना। तो ये दोनों में से एक डिसाइड करने वाला, एक की तरफ हमें रखना है, और वही रहेगा ओनर। किसके पास में रखना चाहिए बोलो, टीचर है स्टूडेंट? Teacher. Teacher. क्यों टीचर के पास में, क्यों? दोनों के ये पास बात रखना पड़ेगा सर।
दोनों के पास रखना पड़ेगा शायद, दोनों क्लास की क्या क्या? कॉलम डिफाइन, दोनों क्लास में रखना पड़ेगा शायद। नहीं, दोनों क्लास में नहीं, एक ही क्लास की तरफ रहेगा ओनरशिप। बट क्यों टीचर के पास में रहना चाहिए? सो सी, किसी के पास में भी रह सकता है क्योंकि दोनों भी सिमिलर ही है, राइट? बट थोड़ा सा अगर फंक्शनली देखें हम बिजनेस वाइज, तो टीचर के पास में वो सब डेटा रहना है ना। जैसे मैं भी टीचर हूँ तो मेरे पास में आपका सबका डेटा है, राइट? आप कहाँ से हो, कैसे हो, मतलब राइट, सब चीजें मेरे को मेंटेन करनी पड़ती है। तो टेक्निकली आप कहीं पे भी, लॉजिकली कहीं पे भी लिख सकते हो, बट यस कि अगर बिजनेस वाइज देखो, टीचर स्टूडेंट डोमेन एंटिटी का जो रिलेशन है, तो उस केस में टीचर शुड मेंटेन ऑल द स्टफ और ओनरशिप, राइट? Yes. Yes, sir. है ना? मुझे तो रखना ही पड़ता है, 200 स्टूडेंट है, 150 स्टूडेंट है अपने, उनका रिकॉर्ड कौन कैसा मॉक जा रहा है। आप तो एब्सेंट रह सकते हो, आप तो छोड़ के जा सकते हो, ठीक है? तो बिजनेस वाइज मुझे ही मेंटेन करना पड़ेगा, यस और नो, Yes, sir. है ना? Yes, sir. चलो सी, तो हम क्या करेंगे, जो सारी ओनरशिप है वो दे देंगे टीचर की तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा, Relationship. one teacher can have how many students? मल्टीपल स्टूडेंट्स, Many students. Multiple students. तो क्या देंगे हम यहाँ पे? प्राइवेट। Private. प्राइवेट Then लिस्ट stop स्टूडेंट्स, Student. स्टूडेंट्स, Student स्टूडेंट, and list of student. students. Student. That's it. बट यहाँ पे लीस्ट के अंदर डुप्लीकेट अलाउड और नॉट अलाउड? Not allowed. Not allowed. No. लीस्ट के अंदर बोल रहा हूँ मैं, Sir, लीस्ट के अंदर duplicates are allowed. लिस्ट Allowed. Allowed. के Allowed is अलाउड है। तो टीचर के अंदर होने चाहिए क्या, मतलब डुप्लीकेट स्टूडेंट अलाउड होने चाहिए क्या? नो 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 नो। no. तो यहाँ पे कौन सा कलेक्शन यूज कर सकते हो आप? Set. Set. सेट। कौन सा? सेट। Set. क्लियर? ठीक है, फिर भी वो Yes, sir. डुप्लीकेट फिल्टर कर पाएगा क्या? नो तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? Override करना पड़ेगा equal hash code. ओवरराइड करना पड़ेगा सर। करेक्ट, इक्वल हैश कोड ओवरराइड करना पड़ेगा। एक आप करके देख लेना, ठीक है? वो बात की बात है, ओके? Yes, आप sir. करके देख लेना। Yes, अभी sir. ये मैं सिंपली ये सेट ले रहा हूँ, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब ऐसे ही यहाँ पे जाते हैं अपन स्टूडेंट के पास में। स्टूडेंट के अंदर भी क्या रहेंगे? वन स्टूडेंट कैन हैव, वन स्टूडेंट कैन हैव Multiple teachers. set of मल्टीपल टीचर्स, teachers, Teacher. मल्टीपल टीचर्स, ओके? मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल टीचर्स, ठीक है? नाउ प्रोवाइड द गेटर्स एंड सेटर, हो गया? देन चलो, ओनर किसको रखने वाले हैं हम? teacher, Teacher को. Yes, sir. तो स्टूडेंट क्लास में क्या लिखेंगे हम? @, हाँ, कौन सा एनोटेशन रहेगा यहाँ पे? many to many, Many to many. मेनी टू मेनी, परफेक्ट। मेनी टू मेनी, मेनी टू एनी, मेनी टू Map. मेनी, ओके? मेनी टू By. मेनी, ओके? map by student, देन Map क्या by रहेगा? student. स्टूडेंट, मैप बाय स्टूडेंट्स, ओके? student, मतलब क्या, Student. सामने वाला ओनर रहेगा। ये बहुत इजी, ये जो फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं आपको, ये ओनर कौन है क्या है, ये बहुत बहुत सिंपल करके दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने भी जावा पढ़ा 1 साल किसी क्लासेस में पहले, 10 साल पहले, किसी को नहीं समझ में आ रहा था ढंग से, मतलब वो क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी हमने प्रॉपर फार्मूलाज बना के रखे कि आपको कंफ्यूजन ही ना हो, उस पर मैंने काम किया, ठीक है? सिर्फ आप काम करो एटलीस्ट उस पर। क्या है? मिनट टू मिनट। तो अब इसका काम खत्म हो गया, इस पे कुछ और डालने की जरूरत है? No, sir. No. ठीक है, no sir, no sir, क्योंकि ये तो ओनर है ही नहीं, तो इसके पास में सिर्फ इतना रहेगा, मेनी टू मेनी और मैप्ड बाय स्टूडेंट्स, दैट्स इट, खत्म। नाउ जाते हैं अभी टीचर पे, ठीक है? यहाँ पे भी कौन सा एनोटेशन रहेगा बोलो? many to many, Many to many. मेनी टू मेनी, ओके? मेनी टू मेनी, ये दे दिया। देन दूसरा हम यहाँ पे क्या डालते हैं? ज्वाइन कॉलम डालते हैं, राइट? हर एक में ज्वाइन, Yes, sir. बट यहाँ पे ज्वाइन कॉलम रहेगा क्या? no, फॉरेन की कॉलम रहने वाला है कि इसके अंदर? No. नहीं, इसका रहने No. वाला है ज्वाइन टेबल। कौन रहने वाला है? ज्वाइन Join table. table, टेबल,
जॉइन टेबल, क्योंकि कॉलम बनाने वाला है क्या ये नया? नहीं, ये डायरेक्टली टेबल बनाने वाला है नया। क्लियर? जॉइन टेबल, Yes, sir. देन गिव द ब्रैकेट्स, दे दिए ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट देने के बाद में इसके अंदर जॉइन टेबल, हम वहां पे क्या देते, जॉइन कॉलम का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देंगे? टेबल टेबल नेम टेबल का नाम क्या देंगे? Table का name. टेबल का नाम क्या Table का क्या name. चाहिए हमें? क्या चाहिए हमें? टेबल का नाम Teacher, टीचर student. टीचर अंडरस्कोर स्टूडेंट Student. ठीक है, दैट्स इट, कॉमा। देन अब टीचर्स, ये टीचर टेबल के अंदर देखो, टीचर टेबल के टीचर स्टूडेंट टेबल के अंदर और क्या रहने वाला है? दो नए कॉलम, Column. दो कॉलम्स रहने वाले हैं। तो उस कॉलम के नाम भी देने पड़ेंगे हमें, राइट? Yes, तो यहाँ पे sir. दो कॉलम रहेंगे। एक कॉलम रहेगा कौन सा? पहला बोलो। टीचर आईडी, Join टीचर column. आईडी दूसरा रहेगा, स्टूडेंट आईडी, अब वो टीचर आईडी जो Student है, ID. हाँ, जो टीचर आईडी जो है वो टीचर आईडी किसकी तरफ से जाने वाला है? टीचर के साइड, टीचर तो यहाँ Teacher पे के side से. तो यहाँ पे ज्वाइन कॉलम, ठीक है? First. कौन सा? जॉइन कॉलम, भाई ज्वाइन कॉलम, Join ज्वाइन कॉलम मतलब column. मेरा कॉलम, मेरा कौन सा कॉलम जाएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे और एक चीज टीचर है, आईडी अगेन ज्वाइन कॉलम इट्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? इज इक्वल टू एट द रेट ज्वाइन कॉलम्स, बोला मैंने, क्या बोला? ज्वाइन कॉलम्स, मतलब इस Columns. टेबल के अंदर कॉलम्स कौन कौन से रहने वाले हैं? तो इसके अंदर दो कॉलम रहने वाले हैं, एक तो इसका खुद का टीचर आईडी और दूसरा सामने वाले का, राइट? स्टूडेंट ठीक है। Yes, sir. सो नाउ व्हाट यू टू डू, लेट मी रिमेम्बर, अगेन भी उसमें ब्रैकेट आएगा ना सर? ब्रैकेट आना चाहिए, लेट्स ट्राई। ओके, ज्वाइन कॉलम, ओके, ज्वाइन कॉलम, ओके, Column. ब्रैकेट ज्वाइन कॉलम का नेम, Name. नेम इज इक्वल ज्वाइन टू कॉलम का नेम इज इक्वल टू Teacher ID. टीचर, टीचर आईडी, आईडी Teacher ID. टीचर आईडी। क्लियर? रेफरेंस, Yes, sir. कॉमा, ठीक है, नहीं रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, वो पकड़ लेगा, ठीक है, वो ओके, पकड़ लेगा वैसे भी। कॉमा, अब कॉमा करने के बाद में हमें क्या करना है? दूसरा कॉलम देना है। अब दूसरा कॉलम इसका खुद का रहने वाला है क्या? नो सर No. नो, राइट? सो देखो, ज्वाइन कॉलम कौन सा है? यहाँ पे दो चीजें, ज्वाइन कॉलम ये है, कौन सा? ये वाली चीज, कॉमा दूसरा कौन सा रहने वाला है? इनवर्स, मतलब सामने वाले का कॉलम। कौन सा? सामने वाले का कॉलम, Inverse. इनवर्स ज्वाइन कॉलम, इनवर्स ज्वाइन कॉलम। क्लियर? Join column. अगेन Yes, इनवर्स sir. कॉलम के अंदर, इनवर्स मतलब सामने वाले का कौन सा रहेगा? ज्वाइन कॉलम, ज्वाइन Join कॉलम column. Name. स्टूडेंट स्टूडेंट नेम इज आईडी इक्वल टू Student ID. स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी। क्लियर? यस सर Yes, sir. दैट्स इट, हो गया आपका डेफिनेशन। सो आपको सबसे पहले क्या करना है? ज्वाइन टेबल, इसके अंदर रहेगा ज्वाइन टेबल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले ज्वाइन टेबल का नेम, फिर ज्वाइन कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम रहेंगे भाई मेरे साइड से? कौन कौन से रहने वाले हैं? ज्वाइन कॉलम टीचर आईडी, एंड देन इनवर्स कॉलम, Yes. इनवर्स कॉलम स्टूडेंट आईडी, बस दैट्स इट। Student ID. ठीक है, हो गया? एनी डाउट हियर? नो सर, नो सर No, Easy, right? sir. What it will do, it will Yes, sir. create another table, ठीक है, that's it. Now इसके अंदर हम डालते हैं अपना ये properties, right? हो गया? देन हाँ, सर्विस और कंट्रोल बाकी है, सब कुछ बाकी है इसका। चलो फटाफट लिखते हैं। ओके, सो इंटरफेस कौन सा सर्विस रहेगा? लेट्स से हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक ही सर्विस बनाता हूँ मैं Repository. यहाँ पे समझो टीचर सर्विस बना रहा हूँ, ठीक है, टीचर सर्विस, टीचर सर्विस, टीचर सर्विस, देन अच्छा रिपोर्ट रिव्यू, Student service. सर चलो वाइड Repository. वाइड सेव सेव टीचर, सेव टीचर, सेव टीचर, ओके, टीचर 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 रेपो, Sir, repository. टीचर सर्विस बनाई मैंने, ठीक है, सर्विस है ना ये, ओके। देन ये हो गया। सेकंड थिंग इज कि हम बनाएंगे इसका इम्प्लीमेंट, चलो रिपोर्टरी बना देते हैं। टीचर प्रोजेक्ट Teacher repo. नेक्स्ट
JPA Exchange JPA repository. JPA repository. Teacher. Teacher. Integer. 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 देन सिमिलरली और कौन सी? Student repo. student repo extends Extends JPA JPA. repository student ठीक है. नाउ इम्प्लीमेंटेशन बोलो. teacher service Service. IMPL. टीचर सर्विस. implements IMP IMPL. देन implements Implement teacher service teacher service. देन ओवरराइड. @service. service Service. Then teacher repo. Auto-wire. acquired Teacher repository. teacher repo Teacher repo. Teacher repo. teacher repo ठीक है. सो यहाँ पे टीचर आएगा, बट वही है कि टीचर के साथ में मुझे कौन चाहिए और स्टूडेंट भी चाहिए, राइट? हाँ. तो सी Yes, अभी sir. यहाँ पे मल्टीपल सिनारियोस बन सकते हैं. कभी कभी का क्या हुआ कि आपको सिर्फ टीचर ही सेव करना है, तो आप टीचर ही सेव करो. कभी कभी क्या है कि टीचर भी सेव है और स्टूडेंट भी सेव्ड है, राइट? अब उसको हमें असाइनमेंट करनी है, तो वो भी हो सकता है. गेटिंग? Yes, sir. तो आपको वही करना है कि इधर का वो टीचर का ऑब्जेक्ट लो, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लो, एक दूसरे के अंदर डाल दो एंड देन सिंपली सेव कर दो उसको. ठीक है. कास्केड ऑल होगा तो दोनों को एक ही ओनर को ही सेव करो. कास्केड ऑल नहीं होगा तो दोनों को सेव करो वन बाय वन. क्लियर? ठीक Yes, है. sir. Yes, sir. तो इसके लिए आपको लगेंगे प्रैक्टिस शीट में मैंने जो एक एग्जांपल दिया वैसे नहीं है. अब आपको होमवर्क क्या रहेगा? आपको होमवर्क रहेगा कि आपको क्या करना है, एक स्पेशल टीचर सेव करना है, सिर्फ उसमें टीचर रहेगा. दूसरा आपको स्टूडेंट सेव करना है, उसमें सिर्फ स्टूडेंट रहेगा. और बाद में एक एपीआई बनाना है, असाइन कौन सा? असाइन स्टूडेंट टू टीचर. गेटिंग? और टीचर टू स्टूडेंट और स्टूडेंट टू टीचर, लाइक दिस. वो बनाना है. उसके अंदर आएगा डीटीओ, उसके अंदर आएंगी. एक काम करते हैं, वो कर ही लेते हैं अभी. ठीक है. थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको. नाउ समझो मैं यहाँ पे टीचर रेपो डॉट सेव क्या किया मैंने यहाँ पे? टीचर Teacher. टीचर कर दिया. ओके. नाउ ये होने के बाद में व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? ये होने के बाद में हम करते हैं स्टूडेंट सर्विस. Void. Void save. देन टेल मी. Student. Yes. Student. Student is Yes. Student service. IMPL. Implements student service. Override. @service. Auto-wired. Student repo. student repository. Student repo. Student repo dot save. Yes. ठीक है. परफेक्ट हो गया. Now अब हम क्या करेंगे? सेव करेंगे. बट अभी और एक अभी तो ये स्पेशली एक स्टूडेंट सेव हो जाएगा और वहां पे एक टीचर सेव हो जाएगा, राइट? दोनों का एक sir. दूसरे के साथ में कुछ रहेगा कि नहीं? इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स ऐड हो गए और टीचर्स भी ऐड हो गए. अब हमें करनी है असाइनमेंट. क्या करना है?
असाइनमेंट। Assign. तो हम क्या करेंगे, एक टीचर सर्विस के अंदर एक एपीआई बना लेंगे, राइट। पहले तो इसका एपीआई बना लेते हैं कंट्रोलर का। इधर का कंट्रोलर, REST controller. कंट्रोलर, देन Auto Good. add. Teacher service. Teacher service. service, Teacher service. Yes. REST and Then Public response entity. REST response entity. entity, response entity. Entity. then Add student. Add same teacher or add a teacher. at the rate request Request body. request body, Teacher. Teacher. T. at the rate post mapping, Teacher service. Post mapping teacher. Teacher service. Dot. Save teacher. Dot. Save teacher. Teacher. Yes. Return. return New New response response. entity. Response entity. HTTP status HTTP dot status created. dot created. Dot created. Created. that's it, Yes. perfect, ठीक है, ये हो गया। देन और एक बनाते हैं स्टूडेंट, student controller, Student controller. REST controller. Controller. Then auto add. Auto add. Student service. Student Student service. Yes. student service. response Response entity, entity. Add student. Add student. at the rate Request body. Request body. Student body. Student. Student. Yes. Student. Student. at the rate post mapping, Student. 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 student service Dash Dot. dot save Save student. Yes. Return new response entity. New response entity. HTTP HTTP status dot created. गॉट क्रिएटेड, ठीक है, दैट्स Yes. इट, परफेक्ट। नाउ ये तो हो गया अपना, हम इससे एक स्टूडेंट और टीचर स्टोर कर देंगे, ठीक है। बट ये टीचर एक काम करते स्टार्ट करके स्टूडेंट मैनेजमेंट 2 है ना, ये चलो कर लेते फटाक से। इसके अंदर कोई ऑलरेडी टेबल है क्या, उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट और टीचर का काम करते पहले उसकी प्रॉपर्टी रख देते क्रिएटेड, सो ऑटोमेटिकली जो पुराने वाले हैं वो डिलीट हो जाएंगे और नया क्रिएट होगा। ठीक है, उसको फिर अपडेट कर देंगे, ओके। फिर से रिस्टार्ट करेंगे तो डिलीट नहीं होना चाहिए, ओके। सो इफ यू सी हियर, ये भी टेबल क्रिएट हो गया, दिख रहा है, टीचर स्टूडेंट। yes, लेट्स रिफ्रेश, ये भी हो गया, राइट, टीचर स्टूडेंट, टीचर भी स्टूडेंट भी हो गया, क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली पोस्टमैन ओपन करो, यहाँ पे डालो टीचर, ओके। बॉडी में जाओ, यहाँ पे हम करेंगे, बोलो क्या था वो, name, नेम क्या था उसका, लेट्स से जॉन, ओके। देन कॉमा, बोलो क्या था वो, एजुकेशन था क्या, education, Address. नेम एजुकेशन सैलरी, ठीक है, नेम एजुकेशन सैलरी, एजुकेशन है उसका, लेट्स से PhD. देन सैलरी से उसका, ठीक है, दैट्स इट। नाउ लेट्स हिट इट, हिट कर दिया, जॉन Yes. टीचर क्रिएट हो गया। नाउ कमिंग टू द स्टूडेंट,
यहाँ पे समझो स्टूडेंट का नाम डालते हैं बॉब, क्या था उसके अंदर, और email, email, स्टूडेंट के अंदर क्या था, एज एंड ईमेल, राइट, एज एंड ईमेल, सो एज, ओके, एंड ईमेल, ईमेल क्या है उसका, इससे bob@gmail.com, ओके, देन लेट्स से सैम, दूसरा स्टूडेंट डालते हैं, ये दूसरा स्टूडेंट भी डाल दिया हमने, क्लियर। अब अगर आप जाओगे आप तो स्टूडेंट के अंदर आपको दिखेंगे 2 स्टूडेंट्स, यू कैन सी, राइट, बॉब एंड सैम, ठीक है, ये है वहां पे। देन टीचर के अंदर कितने टीचर है, एक ही टीचर अपने पास में, किसका आवाज आ रहा है, बंद करो, ठीक है, और टीचर स्टूडेंट टेबल जो खाली है, ओके। अब ये टीचर ऐड हो गए अपने एप्लीकेशन के अंदर, स्टूडेंट ऐड हो गए, बट अब हम क्या करना है, असाइनमेंट करना है, राइट, असाइनमेंट हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी कि भाई कौन सा टीचर और कौन सा स्टूडेंट है, ओके। तो एक एपीआई बनाते हैं, किसमें भी बना सकते हो आप, अलग से भी सर्विस बना सकते हो कंट्रोलर, या तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट सर्विस के अंदर ही क्रिएट करेंगे, void assign teacher, assign teacher, टीचर, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है बोलो अभी, teacher का object, ऑब्जेक्ट ID, कैसे लगेगा, आईडी लगेगा सर, और student का ID, student ID. student ID, दैट्स इट, क्योंकि कौन सा टीचर आईडी को कौन सा स्टूडेंट आईडी असाइन करना है, दैट्स इट, ओके, हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब आते हैं इसके अंदर ओवरराइड मेथड कर ली। नाउ नेक्स्ट थिंग, Yes, ओनर कौन है इसका बोलो, teacher, teacher, कौन है, टीचर, तो यहाँ पे ऑटो वायर करो टीचर, teacher, यहाँ पे ऑटो वायर करो teacher repository. Sir, repo. टीचर रिपोजिटरी, ठीक है, Yes, sir. दैट्स इट। तो ओनर कौन है, टीचर, तो स्टूडेंट को टीचर के अंदर रखना पड़ेगा, ओके, स्टूडेंट को टीचर के अंदर रखना पड़ेगा और टीचर को सेव करना पड़ेगा, अगर कास्केड ऑल होगा तो, नहीं होगा तो सिंपली है कि आप टीचर और स्टूडेंट अलग अलग करेंगे, ठीक है, सेव। तो हम अभी हमारे यहाँ पे हमने कास्केड ऑल नहीं किया है, तो व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले हम स्टूडेंट निकालेंगे डेटाबेस से, ठीक है। सो कैसे निकालोगे बोलो स्टूडेंट डेटाबेस से, स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट find by ID, Find by ID. फाइंड बाय then ID, फाइंड बाय आईडी, ओके, क्या है वो, student ID, student ID, yes ID, एंड डॉट गेट, get, get, ठीक है, निकाला ये स्टूडेंट, yes, store करो, student, yes, निकाला, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, टीचर को भी निकालेंगे, राइट, बोलो क्या करेंगे, टीचर teacher T, टीचर टीचर T, टी इज इक्वल टू बोलो teacher teacher repository, repository, Find by ID. find by ID, TID, की आईडी teacher ID, dot get, डॉट गेट, क्लियर। टीचर भी आया Yes. अपने पास में डेटाबेस में, so ये भी आया। अब ओनर कौन है, टीचर है, सो टीचर के अंदर कौन किसे डालेंगे हम, Student. student, टी डॉट सेट, क्या T dot set, student, हमने किया नहीं, गेटर सेटर नहीं दी क्या हमने टीचर के अंदर, लेट्स चेक, लीस्ट ऑफ DSM. स्टूडेंट है, लीस्ट ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, ओ लीस्ट ऑफ क्या है, स्टूडेंट है, गेटर सेटर Student. नहीं क्या, चलो इसको गेटर सेटर पहले प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, सी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे सेट क्या करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे, क्या करेंगे, सेट स्टूडेंट्स करेंगे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है अभी, सी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब सेट स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ पे इनपुट आर्गुमेंट क्या लग रहा है अभी, list of students, सेट ऑफ स्टूडेंट क्या लग रहा है, सेट ऑफ Set of student.
students. और आपके पास में कितना स्टूडेंट है? एक ही है। एक ही तो सी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ सेट। पहले से हैश सेट क्रिएट करो, इसके अंदर ये जो स्टूडेंट है उसको डालो और उसको सेव कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपली क्रिएट अ सेट फर्स्ट। जो एब्सेंट हो गए कल परसों वो छोड़ ही दो, ठीक है, आईटी ही छोड़ दो, सीधा मैं बोल रहा हूँ, खत्म ही करो आप बात को। गेटिंग? नाउ ये जो आप 3 महीने पढ़ रहे थे ना, 3 महीने ये इसी दिन के लिए पढ़ रहे थे, ये जो चल रहा है अपना रिलेशनल मैपिंग, इसी दिन के लिए अपन पूरा आप जो हुआ था अपना ऊप्स कलेक्शन वलेक्शन सब कुछ, क्योंकि एट द एंड क्या आपको ये डिलीवर करना है वहां पे जाके। ठीक है, सी जावा मतलब ये नहीं फॉर लूप लिखा, इफ कंडीशन लिखी, स्विच कंडीशन लिखी, डेटा टाइप्स पढ़े। जावा के नाम पे लोग ये पढ़ाते हैं, वो तो तुमको 5th स्टैंडर्ड में भी रहता है, डेटा टाइप्स, इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोट। सी क्या है यहाँ पे? सेट Set स्टूडेंट, ओके, student. सेट इज इक्वल टू न्यू New hash set. हैश सेट। ठीक है, उसके अंदर हम क्या डाल देंगे? Set of students. Setup. सेट Dot. ऐड, Set of student. और ये स्टूडेंट डाल दिया, ऊपर जो बना था वो डाल दिया, अपने पास में आ गया। बट कितने स्टूडेंट है इसके पास में? एक ही है, एक तो ठीक है एक। डाल दिया, दैट इज फाइन। और ये सेट उठा के यहाँ पे डाल दिया। क्लियर? yes. क्लियर? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट। ठीक है, अब हमने कास्केड ऑल बोला है क्या? No. No, sir. No. नो, राइट? तो एक काम करते हैं, टीचर रिपोजिटरी डॉट, हाँ सेव। सेव के अंदर हमने डाल दिया उसको, किसको? इस Teacher. सेट को डालना पड़ेगा, सेट को, ठीक है। नहीं सॉरी, टीचर को T ठीक डालना है, पड़ेगा सर. Yes. टीचर को Yes. डाल दिया, राइट। इसका नाम मैं टीचर Yes, sir. स्टूडेंट कर देता हूँ तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब बोलो ये कास्केड ऑल है क्या? नो। No, sir. No. तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? टीचर के अंदर स्टूडेंट और स्टूडेंट के अंदर टीचर डालना पड़ेगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. वो करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, तो कास्केड ऑल करके देखते हैं। कास्केड ऑल कहाँ पे डालना पड़ेगा बोलो? Teacher. Teacher. Owner. Teacher. Owner वाले इसमें. ओनर वाले इसमें। तो यहाँ पे कास्केड ऑल Many कहाँ to पे डालना? Many मेरे to को नहीं के आता. नीचे. कास्केड इज इक्वल टू Cascade type. Dot all. Yes, तो sir. रिस्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि ये काम करता है क्या। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट से हमने तो वो किया ही था, राइट, है ना, वो तो ऑलरेडी स्टोर किया। उसके आईडी देखते हैं, क्या है उसका आईडी? टीचर का आईडी 1 1 ही होगा, है ना, स्टूडेंट का और टीचर का। Yes, sir. तो 1 ही है, स्टूडेंट का भी क्या है? 1 ही है। हाँ 1 ही है, ठीक है, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे? पहला जो स्टूडेंट है वो पहले स्टूडेंट टीचर को असाइन करेंगे। सो फॉर दैट वी हैव टू कॉल एपीआई। अच्छा, एपीआई लिखा क्या हमने? नहीं, No. चलो स्टूडेंट कंट्रोल के अंदर लिखते हैं। Response entity. Assign. Assign. Assign teacher. At the rate path variable. Path variable. Int TID. TID. Comma. Path variable. At the path variable int SID. 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 Int. हाँ int। Data type. Student एक मिनट में service. एक मिनट में मैसेज, मेरे को मैसेज डालना है बैच 10 को, उनकी बैच कैंसिल करवानी है। मैं थ्रोट इज पेनिंग, दैट्स व्हाई।
सी एट द रेट, देन बोलो गेट मैपिंग, Get mapping. Get mapping. Teacher student. असाइन समझो Assign टीचर, राइट, असाइन टीचर, Teacher. ठीक है, हो गया। देन कौन सी सर्विस थी, स्टूडेंट सर्विस, Student service. हाँ, असाइन टीचर एंड देन, Assign teacher. ठीक है, दैट्स इट, Here हो is गया ये रिटर्न। response and new response entity. बोलो क्या आएगा स्टेटस कोड, HTTP status. Okay. HTTP status dot .ok. क्या आएगा, ओके आएगा, ओके है ना, Yes, sir. ठीक है, दैट्स इट, ओके। नाउ ये होने के बाद में लेट्स हिट द कोड, ओपन द, लेट्स से ब्राउजर ओपन करते हैं, क्या था पहले, टीचर आईडी था ना, जो 1 स्लैश स्टूडेंट आईडी था 1 One. था। नाउ हिट इट 404, क्या गलती हो गई, 404 ये पकड़ा ही नहीं उसने, अच्छा पाथ वेरिएबल टीचर आईडी स्टूडेंट आईडी सही तो है, Assign teacher दिया था। प्लेस होल्डर, हाँ प्लेस होल्डर बचा है ना, देन टीचर PID and आईडी PID ID. class student SID. ID. इसको मैं रिस्पॉन्स तो कुछ मिलेगा नहीं हमने, क्योंकि हमने कुछ भेजा है क्या मैसेज, नहीं, no. हमने सिर्फ ओके भेजा है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे तो वाइट ही दिखने वाला है। यहाँ पे देखते क्या क्या हुआ, तो डिलीट क्यों किया इसने, डिलीट फ्रॉम टीच स्टूडेंट आईडी टीचर आईडी, चलो डिलीट तो हमने कुछ किया नहीं, बट एनीवे यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ, तो यू कैन सी हो गया साइन, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके ठीक है। ये डिलीट का भी रीजन बताता हूँ मैं वहां पे क्यों आया, तो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दूसरा भी स्टूडेंट असाइन करना है उसको, कौन सा, दूसरा वाला, तो चल होगा ये एग्जीक्यूट, हाँ Yes, sir. हाँ होगा, Single Yes, sir. student. Yeah. Yes. सिंगल ही किया ना, दूसरा वाला सिंगल कैसे किया, दूसरा वाला किया ना, एक तो हो गया, अभी दूसरा भी होगा, लेट्स हिट इट, Yes. एंटर किया मैंने, देखते हैं हुआ क्या, हाँ हो तो गया, बट पहले वाला डिलीट हुआ, Yes. Yes, sir. Delete. ठीक है, टीचर आईडी 1 है, स्टूडेंट आईडी 2 है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, फिर से 1 को असाइन कर रहा हूँ, अब देखते हैं पहले वाला डिलीट हो गया, क्यों ऐसा, Yes. Sir. क्यों, यहाँ पे गलती है, ओके लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, सी हमने क्या किया, हम स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पे जाइए, हाँ हमने क्या किया यहाँ पे प्रॉब्लम, कि यहाँ पे जो कौन है, सेट सेट किसका, ये स्टूडेंट का सेट है, राइट, स्टूडेंट सेट हमने बनाया, चलो ये तो बन गया। Yes. फिर हमने क्या किया, टीचर डॉट सेट स्टूडेंट किया, राइट, टीचर के अंदर स्टूडेंट को सेट किया, बट इस टीचर के अंदर जो पहले से बैठा हुआ था स्टूडेंट, वो तो इरेज हो गया ना, आपने नया फ्रेश सेट वहां पे डाल दिया, गेटिंग माय पॉइंट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं डिबग करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, हिट किया मैंने, ठीक है, अटका नहीं गया ये, अच्छा, फिर से करता हूँ, ठीक है, एक बार इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या असाइनमेंट है, यहाँ पे है टीचर 1 स्टूडेंट 1 है, ठीक है, टीचर 1 स्टूडेंट 1, नाउ लेट्स हिट इट, हिट किया, हिट करने के बाद में यहाँ पे आ गया, अब देखो स्टूडेंट मिल गया हमें, स्टूडेंट का नाम क्या है बोलो, Bob. बॉब है, राइट, आईडी इज 1, ओके,
टीचर कौन है बोलो? जॉन। जॉन। ओके, जॉन। आईडी हुआ। अब हमने क्या किया, क्लिक ऑन नेक्स्ट किया। ओके, क्लिक ऑन। अब ये जो टीचर निकला है ना, टीचर के अंदर ऑलरेडी इसने दिया नहीं क्या? ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट नहीं दिया इसने। हाँ ये है ना, ये टीचर के अंदर कौन है? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, राइट? सेट ऑफ स्टूडेंट है, दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ पे Yes, क्लिक sir. करो और इसके अंदर कौन सा स्टूडेंट होगा यहाँ पे दिखा नहीं रहा है संभव, देखते हैं दिखता है क्या यहाँ पे। शायद बॉब। बॉब है कि इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? बॉब बॉब। बैठा हुआ है Bob. ऑलरेडी, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी असाइनमेंट है। गेटिंग? यस सर, यस। यहाँ पे ना मैं 2 भेजता हूँ बेसिकली। यहाँ पे क्या भेजूंगा, चलो इसको खत्म करते हैं। मैं यहाँ पे 2 भेजता हूँ। सो ऑलरेडी बॉब असाइंड है। अब मैं किसको भेज रहा हूँ यहाँ पे? सैम को। किसको भेज रहा हूँ? सैम को असाइनमेंट के लिए। सैम। Sam. यहाँ पे ना अभी स्टूडेंट कौन है? यहाँ पे सैम है, यू कैन सी। ठीक है, यू कैन सी स्टूडेंट कौन है? सैम है। नाउ टीचर कौन है? जॉन है। और टीचर के अंदर जो भी स्टूडेंट बैठा हुआ है वो कौन होगा? पहला वाला कौन होगा? वो Bob. बॉब। बॉब। बॉब होगा, राइट? Bob. बॉब होगा। अब वो वहां पे टू स्ट्रिंग हमने ओवरराइड नहीं की है, तो इसलिए हमें इस तरीके से दिखा रहा है वहां पे। अगर टू स्ट्रिंग हम ओवरराइड करते तो हमें यहाँ पे प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाता था। गेटिंग? यस बट एनीवे अभी समझ लो कौन है वो? बॉब है। ओके, सो Bob है। टीचर के अंदर ऑलरेडी एक स्टूडेंट सेट के अंदर बैठा हुआ है। क्या बोला मैंने? टीचर के अंदर जो सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट, उसके अंदर ऑलरेडी बॉब बैठा हुआ है। एग्रीड? एग्रीड? यस सर, यस Yes. यस सर। Yes, sir. हाँ। अब हमने क्या किया? नया सेट क्रिएट किया। क्या किया हमने? नया सेट क्रिएट किया। और नए सेट के अंदर किसको डाला? किस स्टूडेंट को सैम। डाला हमने? सैम। Sam. Sam को। सैम को डालते, राइट? सैम को डाल दिया। यस सर, और जो यस। नया सेट है, मतलब पुराना सेट वहां पे ऑलरेडी था और हमने सेटर मेथड फिर से कॉल कर दी और पुराने सेट के अंदर पुराने सेट की जगह नया सेट डाल दिया। और नया सेट में कौन है? बॉब, सैम बैठा हुआ है। Sam. सैम। सैम। ये तो क्या हुआ? पुराना जो सेट है वो चला गया, Yes, इसलिए sir. वो क्या हो रहा है? डिलीट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिलीट हो रहा है यहाँ से। Delete. ठीक है, पुराने वाला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सोल्यूशन बोलो, सोल्यूशन Yes, बोलो, sir. सोल्यूशन बोलो इस पे। सोल्यूशन बोलो। सोल्यूशन बोलो। ओवरराइड इक्विवेलेंट हैश कोड। नहीं नहीं, कुछ भी क्या कि सबका आंसर हो रहा है इक्वल, कुछ तो लॉजिक बनना चाहिए ना। लूप लूप लगा सकते हैं। नहीं नहीं, लूप वूप कैसे, कुछ भी। अनलोडेड बना सकते हैं सर। हम्म? क्या बोलो? सर हर बार एक नया सेट क्रिएट करने से अच्छा है कि हम्म। वही वही अपडेट होना चाहिए, हाँ मतलब जो परफेक्ट, एग्जिस्टिंग है। हाँ करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? किसने आंसर दिया ये? गौरी। गौरी। हाँ ओके कर। परफेक्ट। अच्छा, अब तुम तो लास्ट बैच से इसलिए दे पाई तुम, राइट? बट एनीवे बाकी लोग बोलो। नहीं सर मैं लास्ट बैच से नहीं 12 बी से हूँ। अच्छा गौरी है, ओके ओके, मुझे लगा दूसरी है। ठीक है, बट अच्छा सही है, गुड। बाकी लोगों को समझा कुछ? यस सर। Yes, क्या sir. बोला हमने कि हम न्यू सेट क्रिएट करेंगे और न्यू सेट सेट करेंगे तो वो तो पुराना तो चले ही जाएगा ना। तो हम Yes, क्या sir. करेंगे? नया सेट क्रिएट करेंगे नहीं, एग्जिस्टिंग पुराने सेट ही उठाएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी बॉब बैठा है, उसके अंदर जॉन को डाल देंगे। क्लियर? Yes, sir. सो व्हाट वी कैन डू सिंपली, हम क्या करेंगे यहाँ पे जो किधर गया टीचर, ठीक है, टीचर के अंदर ऑलरेडी पुराना वाला सेट बैठा हुआ है। ओके, तो जो पुराना वाला सेट है ना उसको ही निकालेंगे बाहर। कैसे निकालते? क्लोनिंग हुआ है ना अपना, याद नहीं है? क्लोनिंग में किया था हमने, यस इम्यूटेबल सर। क्लोनिंग में। यस फिर टीचर डॉट बोलो, गेट क्लोन Get students. गेट स्टूडेंट्स। Get मिला? student. स्टूडेंट का ये रिटर्न क्या करेगा आपको? पुराना सेट, राइट? Set. इसके अंदर कौन बैठा हुआ है ऑलरेडी? बॉब। बॉब। इसकी तो जरूरत है ही नहीं बॉब। पहली बात तो, ठीक है, इसकी तो जरूरत है ही नहीं। मॉडिफाई कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे ही मॉडिफाई किया था हमने इसके अंदर, टीचर डॉट गेट स्टूडेंट। अब मिल गया हमें सेट, पुराना वाला सेट, राइट? डॉट ऐड, ये तो सेट है ना, ये कौन है? सेट है ना पुराना वाला, यस। राइट? Yes, sir. उसके ऊपर ऐड Yes. मेथड कॉल कर देंगे सिंपल, यस राइट। और उसके अंदर नया स्टूडेंट डाल देंगे। कौन सा? ये वाला।
डाल दिया यहाँ पे। क्लियर? मतलब हमने क्या किया, टीचर के अंदर जो एग्जिस्टिंग सेट है उसको ही बाहर निकाला और उसके अंदर ये चीज डाल दी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो हमने ये नया सेट बिट कुछ क्रिएट नहीं किया, सिंपल टीचर के अंदर का जो सेट था उसे बाहर निकाला, उसके अंदर ही नया स्टूडेंट को डाल दिया। मतलब इसके अंदर पुराना भी स्टूडेंट है ऑलरेडी, ओके, और हमने और एक नया स्टूडेंट डाल दिया जो कि सैम है करके। क्लियर? उसे सेव कर दिया। क्रिस्टल क्लियर? चलो अब देखते होता है Yes. कि नहीं। ठीक है, ऐड देखो अभी डिलीट की क्वेरी कॉल हुई है यहाँ पे? नहीं। No. अब यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, 2 आ गया। फिर भी डिलीट हुआ, हाउ? लेट्स सी। ओके, फिर मैं 1 डालता हूँ यहाँ पे, चलो देखते क्या होता है। तो आ गया, दिख Yes, रहे हो? sir. Yes, sir. दैट्स इट, अपना काम हो गया। टीचर Yes, 1 sir. के लिए स्टूडेंट 1 2 असाइन कर दिया। अब जब टीचर 2 है, ठीक है, टीचर 2 है, टीचर 2 को भी मेरे को 2 स्टूडेंट असाइन करने। टीचर 2 था क्या? बट नहीं था ना? No, sir. था? No, No. नहीं था, single. छोड़ो। बट आई होप कि सबको समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, मतलब जो कल परसों एब्सेंट थे, Yes, sir. प्रेजेंट थे, उनको तो पक्का समझा ही होगा। ओके, बाकी लोगों का तो कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, उनको बी रेडी फॉर स्प्लेंडर, राइट? स्प्लेंडर और वो ई स्कूटर, कौन सी बेटर है दोनों में से? दोनों में से कौन सी बेटर है? ठीक है, देख लेना एक बार, मोबाइल ओपन करो, देख लो उसमें कौन सा है, तो एक बार कंपैरिजन करके रख देना, अगले साल काम में आएगी जब जॉब नहीं मिलेगा तो। ओके, सो सी, ये हो गया अपना कंप्लीट। सो दैट इज 1 टू मेनी टू मेनी। ओके, अब इसमें बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं कि समझो भाई मेरे को सिर्फ एक एक स्टूडेंट मेरे मुझे बल्क में स्टूडेंट असाइन करने, क्या करने? बल्क में स्टूडेंट असाइन करने हैं। तो फिर आपको अलग से डीटीओ बनाना पड़ेगा। ठीक है, डीटीओ के अंदर आपको पोस्ट मैपिंग बनानी पड़ेगी, उसके अंदर आपको टीचर आईडी और बहुत सारे स्टूडेंट आईडी भेजने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और आपको फॉर लूप लगा के लिस्ट ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की जगह लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आईडी लेने पड़ेंगे, है ना? और वो फॉर लूप लगा के यही प्रोसेस उसके अंदर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। एनी डाउट हियर? एनी डाउट? No, sir. No, sir. नो डाउट। ठीक है, आपको आपके लिए एक होमवर्क है अभी। किसी ने पूछा था सर लॉम्बॉक क्या है करके, किसने पूछा लॉम्बॉक? नाम बोलो तुम्हारा, सिर्फ हैंड मत रेस करो, ठीक है? Saurabh, Saurabh. Saurabh. ठीक है, सो एक वीडियो है, ओके, इसका लॉम्बॉक का मैंने 10 मिनट का डाला हुआ है, आज वो सबको देखना है। 5 मिनट का वीडियो है, लॉम्बॉक सबको समझ में आ जाएगा। क्लियर? कुछ है नहीं उसमें, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, एक बार गो थ्रू कर लेना व्हाट इज लॉम्बॉक। ठीक है, सो बेसिकली लॉम्बॉक में क्या होता है कि ये जो हम लिख रहे हैं ना, गेटर सेटर इतने सारे लिख रहे हैं वगैरह, ये लिखने की Yes, जरूरत sir. नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाती है। ओके, यू आर यूजिंग दैट लॉम्बॉक एनोटेशंस, दैट्स इट। Yes. Yes, sir. ठीक है, चलेगा। सो आई थिंक वी आर गुड हियर। अपना मेनू टू मेनी खत्म हो गया। इसमें 3 दिन अपने हो गए ना इसमें। सो इसमें अभी और किसी को कुछ डाउट है बोलो, कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट बैच में यूज होने वाला है ना? और हम क्या करेंगे पता है क्या, कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, जो एब्सेंट है वगैरह वगैरह, मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहने वाला है वहाँ पे। ओके, जो एब्सेंट है, तो वो एज अ ऑडियंस करके उनको बिठा लेंगे, उनका देखेंगे एक बार परफॉर्मेंस कितना आता है, तो है ना? अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो जैसे बाकी के क्लासेस में होते हैं ना प्रोडक्ट्स, स्टूडेंट्स ऑडियंस आके बैठती है और टीचर प्रोडक्ट कंप्लीट करता है, तो वैसा कुछ तो भी वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, वही सोल्यूशन है, दूसरा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मेरी हर बैच इसी वजह से फेल हो जाती है। फेल मतलब लेट से 20 स्टूडेंट्स है एक बैच के अंदर, और उसमें से 10 स्टूडेंट जो है ना वो एब्सेंट है क्लास में, तो उनको अगर टास्क दिया गया तो कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो टास्क कौन सा रहता है? यही रहता है, ये मैपिंग का और वो एपीआई बनाने का। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट तो ऐसे महारथी, देखो मेरे को कि 8 8 महीने के क्लासेस हुए, 5 5 महीने के क्लासेस हुए, और उनको सादा गेट मैपिंग नहीं लिखते आ रहा है। ठीक है, वो वाइड का वी जो है ना वो कैपिटल लिख रहे हैं, लिखते हैं ना पब्लिक वाइड, तो वो वाइड भी वो Yes, sir. कैपिटल लिख रहे हैं। तो ऐसे महान लोग भी है और उनको चाहिए जॉब। ठीक है,
एंड दे आर रेडी टू अपलोड द रिज्यूमे। उनका बोलना है कि हम सर अब रिज्यूमे अपलोड कर देंगे। क्यों कर दोगे भाई? क्यों? मतलब थोड़ी सी तो लास्ट शर्म करो कि क्यों कर रहे हो तुम अपलोड रिज्यूमे? फालतू में मार्केट में और कंपटीशन बढ़ा रहे हो वहां पे। तुम्हारा रिज्यूमे उसमें बीच में घुस जाएगा और बाकी का जो है जिसकी पढ़ाई हुई है अच्छी से वो साइड में रह जाएगा। गेटिंग? तो वो मतलब ये ऐसे लिख रहे हो और बोल रहे सर रिज्यूमे अपलोड कर दूं। मैंने बोला बोले मॉक दो। मॉक भी नहीं सर, पहले रिज्यूमे अपलोड करना है। और ये लिख रहे हैं वाइड कैपिटल में। ठीक है। सो वो एक चीज है, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। 1-2 तारीख से अपन ट्राई करते हैं। बाकी जितने भी लोग पुणे में बैठे हुए हैं सबको ऑफलाइन आना है वहां पे। ठीक है। यू हैव टू स्पेंड 5 to 6 hours इन स्टडिंग। इन चीजों को खत्म करो, पेंडिंग मत रखो। दिवाली में थोड़ा सा गैप आ गया है सब में, वो गैप भी अच्छे से फील करना है। जो जो एब्सेंट है रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट करो। अब कुछ कर नहीं सकते उसमें। ठीक है। क्योंकि वो वही है ना कि रिकॉर्डिंग तो देना पड़ेगा, राइट। एंड नेक्स्ट बैच का जो है ना मल्टीपल बैचेस, कुछ स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि चलो अनलिमिटेड बैचेस है। मतलब वो इस बैच में अभी एब्सेंट है दिवाली में। दिवाली तो हो गई कब की, 4 दिन एब्सेंट है। अब दे आर थिंकिंग कि अभी समझने सर ने बोला कि नेक्स्ट बैच, वो नेक्स्ट बैच में आके बैठेंगे, राइट। वो नेक्स्ट बैच में भी उनसे नहीं होगा, मेरे को पता है। फिर वो और नेक्स्ट बैच में आएंगे, तो उनके लिए 3 बैचेस का रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। 3 बैचेस के अगर आप ऊपर जाते हो तो आप वहां से कट हो जाओगे। तो मेक श्योर करो कि आप 3 बैचेस से पहले ही पढ़ाई करनी है। मुझे कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी के अगर आप बहुत सारे क्लासेस देखोगे ना, वहां पे अनलिमिटेड रहता है। क्या रहता है? अनलिमिटेड रहता है कि कितनी भी बैचेस करो आप। तो किसी स्पाइडर क्लास के नाम मैंने अभी सुना कि सर वो 2022 का स्टूडेंट हूं मैं, मेरे को अभी भी अलाउ कर रहे हैं। ठीक है। इसका रीजन क्या होगा बोलो? अलाउ करने का क्या होगा? उनका तो फायदा नहीं, उनको तो फिर से फीस नहीं मिल रही है। क्या होगा फायदा बोलो? अरे बोलो, कुछ तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एडमिशन ले रहे हो तो। स्टूडेंट ज्यादा दिखेंगे। हाँ, हाँ करेक्ट है। क्या दिखेंगे? स्टूडेंट ज्यादा दिखे। उससे और एक बड़ा फायदा है उसका, मेन चीज बोलो। स्टूडेंट तो ज्यादा दिखते ही वैसे वहां पे एनीवे। और क्या होगा? एडवर्टाइज कर रहा है वो। और वो ज्यादा एडमिशन भी स्टूडेंट ज्यादा हो करेक्ट। गए। क्या कर रहा है वो? नहीं नहीं, एडमिशन एडवर्टाइज। नहीं, वो क्या कर रहा है? एडवर्टाइज कर रहा है। क्योंकि वो 2-3 साल वहां पे बैठा हुआ है, राइट। 3 साल से 2022 से 25 तक वो वहां पे क्लासेस कर रहा है। गेटिंग? तो होता क्या है कि अगर उसको किसी ने भी पूछा गली में अरे कहाँ पे क्लासेस कर रहे हो, वो नाम क्या बोलेगा? क्लास का नाम बोलेगा, राइट। हो गया रेडीमेड एडवर्टाइजमेंट। गेटिंग? मेरे जो बैचेस थी स्टार्टिंग की, मुझे ये चीज पता ही नहीं थी। ठीक है। मेरी बैचेस 3 महीने में खत्म, 3 महीने खत्म। रोज 2-2 घंटे में क्लास लेता था, 2-2 3-3 घंटे। और फटाफट बैचेस खत्म होने के बाद में स्टूडेंट जॉब पे। और 10 स्टूडेंट हो गए तो 10 में से 6-7 जॉब पे, 6-7-8 जॉब पे। ठीक है। ऐसा होता था मेरे बैच 1 से बैच 6-7 तक, 6 तक समझो। तो बाद में पता चला कि मेरी एडवर्टाइजमेंट हुई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मेरे स्टूडेंट आते थे 3-3.5 महीने रुकते थे, जॉब स्टूडेंट खत्म, बाकी किसी को पता ही नहीं चलता था। आगे हो गई बैच, बच्चे जॉब पे लग गए। बट ये जो स्टूडेंट है ना, ये 2021 से बैठे हैं वहां पे, 25 तक वहीं पे क्लासेस कर रहे हैं। साल भर क्लासेस कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल। अब 1-1.5 साल में तो कुछ पढ़ाते नहीं है, ठीक है। बट वो रख रहे हो, क्योंकि आप जब भी जाओगे ना बाहर तो बोलो कि मैं यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ, तो होगा एडवर्टाइजमेंट। गेटिंग? अगर मैं वो बैच अगर फटाक से खत्म कर देते तो क्या होता है? किसी को पता ही नहीं चलता। कि जैसे मेरा अपना था क्लासेस का, तो बच्चे लग गए बट पता ही नहीं किसी को मार्केट में क्लासेस के बारे में। अगर मैं वही उन बच्चों को जो लगे थे उनको अगर 1 साल पढ़ाता, तो क्या होता था कि वो अभी भी मेरी एडवर्टाइजमेंट करते रहते थे। एडवर्टाइजमेंट मतलब बता देते बाहर के एटलीस्ट कि भाई हाँ मैं इस क्लास में क्लास कर रहा हूँ करके। गेटिंग माय पॉइंट? सो मैं तो उस लेवल पे नहीं जाऊंगा कि आपका यूज करूंगा मेरी एडवर्टाइजमेंट के लिए। बट मैं सोच रहा था कि रिस्ट्रिक्ट कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस। वो क्या सोच रहे हैं कि अनलिमिटेड कब तक भी बैठो यहाँ पे। जैसे कुछ कुछ बच्चे दो, बैच 6 से अभी बैच 13 निकल गई, फिर भी यहीं पे। क्यों? क्योंकि उनके माइंडसेट में क्या बैठा हुआ है कि चलो अगले में कर लेंगे, अगले में कर लेंगे। मतलब वो कल कभी उनका आता ही नहीं, नेक्स्ट बैच उनकी कभी आती ही नहीं। ठीक है। सो मैं सिर्फ ये आपके लिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा टाइट हो जाओ आप, कि चलो अभी ये पैसा खत्म, अब बाद में अपना होगा नहीं, तो अभी यहाँ पे पढ़ाई कर लो। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग? यस सर। यस सर। ठीक है। और जो साल साल 2-2 साल क्लास करते हैं ना, वो कुछ काम के नहीं है। ठीक है। बहुत सारे कर रहे हैं ना, साल हो गए एक एक। इसलिए तो मैं सोच रहा था कि ये 1 साल क्यों दे रहे हैं भाई फी? तो ये तो एक नंबर के मतलब लूटने वाले लोग हैं ये। व्हाई दे आर गिविंग दैट मच ऑफ टाइम टू स्टूडेंट, एक एक 2-2 साल का।
बाद में वो क्लास वाले ने मेरे को बताया, सर वैसे नहीं बोले, हम पढ़ाते तो कुछ नहीं है, पढ़ते भी कुछ नहीं है, बट हमें रखना पड़ता है क्योंकि रेडीमेड पैम्पलेट है हमारा, पैम्पलेट, ठीक है, पैम्पलेट बांटने के लिए भी तो खर्च आता है, इंस्टाग्राम पोस्ट बूस्ट करने में भी खर्च आता है, पर यहाँ पे कैसे है, रेडीमेड किसी को भी बताया तो वो बताता है, और जो भी बच्चा उस क्लास में पढ़ रहा है उसको कभी बुरा नहीं बोलता, बेसिक जब तक वो खत्म, उसको जब तक ये नहीं समझता कि वो फंस गया, ठीक है, तब तो बुरा नहीं बोलता, तो वो अच्छा ही बोलने वाला है बाहर जाके, ठीक है, गेटिंग। सो एनीवे दिस इज समथिंग डिफरेंट, मेरे को नई नई चीजें पता चलती तो मैं थोड़ा शॉक हो जाता हूँ इसलिए, ठीक है। सो दैट इज थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी डाउट? सर हमने हेलो सर, बोलो। एक जगह पर हमने इंटीजर यूज किया था सर, इंट की जगह पर, बताइए ना क्यों? वो हमने वो क्यों किया था याद है कुछ? क्यों किया था? करने की जरूरत तो थी नहीं, कुछ तो रीजन था शायद, वो ना एक्सेप्शन आ रहा था वहां पे ना, एरर आया था। वो कुछ उस पे गेटर मेथड कॉल कर रहे थे हम शायद, कुछ है ना, इंट ही यूज करो कोई। हाँ क्या क्या इंटीजर की इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहती है। हाँ मैटर नहीं आता। राइट, वो मुझे उसके ऊपर मेथड कॉल करनी थी एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, और इंटीजर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उस पे गेट मेथड कॉल हो सकती है, सॉरी दैट ये कोई भी मेथड कॉल हो सकती है, क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या है, क्लास है, रैपर क्लास, रैपर क्लास, रैपर क्लास है, तो उसका ऑब्जेक्ट है, राइट। बट मुझे शायद इसके ऊपर कोई मेथड कॉल करनी थी, और इंट क्या है, वो ऑब्जेक्ट नहीं, उसके अंदर कोई मेथड होगी क्या? नो नहीं, तो ऐसा ही कुछ तो था शायद, ओके, इसलिए यू कैन यूज इंट, नॉट एन इशू, ठीक है। ठीक है। हाँ चलेगा। सो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, मेरे को पता है कि ये फालतू में ये जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स बार बार फिर कॉल करते हैं, तो इसलिए मैंने डाल दिया, बट वही है कि टेक इट सीरियस, वो आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जब डालूंगा कि रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा तो क्वांटिटी ये बढ़ेगा, काउंट बढ़ेगा क्लास में, कुछ फर्क नहीं पड़ा उनको, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको ही लग रही थी, उसके लिए मैंने डालने के लिए बोला है। सो सी हियर आर्काइव फाइल नेक्स्ट एंड फिनिश, ओके, आई विल सेंड दिस प्रोजेक्ट टू यू, ओके, ऑन व्हाट्सएप। कल तक ये कंप्लीट करो, और आपको क्या होमवर्क है अभी? आपको होमवर्क है कि आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भेजने, क्या भेजने हैं यहाँ पे? लिस्ट ऑफ असाइनमेंट के लिए, ठीक है। Yes, sir. तो आप 5 वेरिएबल में इतने सारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं भेज सकते हो, तो आप क्या करो कि पोस्ट मैपिंग बना दो, ठीक है, उसमें उसके अंदर आप लिस्ट ऑफ आईडीज भेज सकते हो, गेटिंग। अब कुछ यहाँ पे क्या होगा, क्या एरर आ सकता है वहां पे कि कुछ स्टूडेंट्स है वो अब प्रेजेंट ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वहां पे एक्सेप्शन थ्रो करो, दिस स्टूडेंट इज नॉट एग्जिस्ट, ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग वहां पे कर देना है आपको। Yes, sir. That's it. चलिए, सो कल का टॉपिक मैं सोचता हूँ क्या लेना है, तो ओके, एंड विल मीट बाय, मुझे लग रहा है मेवन और लॉगर अपना बचा है ना, मेवन लेना है, मेवन एंड लॉगर्स, का सिंगल सर्विस भी बचा है। अरे वो तो हो जाएगा, बैच 12 का डोंट वरी, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, अभी जो सामने वाले टॉपिक आएगा ना, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, सो यू डोंट नीड टू वरी कि सर सिंगलटन नहीं हुआ तो हमें ये नहीं समझेगा करके, लॉगर्स, गेटिंग। सो इस केस में टेंशन मत लो, तो वो हो जाएगा। और लॉगर्स जो है वो बेसिकली इट्स अ रियल टूल है, आपको पूरे बैच में काम में आएगा, रिज्यूम में भी आपको डालने के लिए ये काम में आने वाला है, ठीक है। तो हो जाएगा, सिंगलटन कोई ऐसी एक एक दो दिन में हो जाएगा, कुछ भी स्किप नहीं होगा, डोंट वरी, एक भी चीज स्किप नहीं, क्योंकि वो सब के सब इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ओके, तो स्किप तो हम करने वाले नहीं। चलो, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.